28 नवंबर 2025 को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे, जो कि 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्रीय चल रहे थे, जिसकी वजह से जिनकी 7.5 या ढैया शुरू हुई थी 29 मार्च को, जब शनि मीन राशि में शनि ने गोचर किया था, राशि परिवर्तन किया था, तो उन्हें ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे, रिजल्टों में प्रॉब्लम्स में कमी आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन वहीं पे जब अब 28 नवंबर 2025 को शनि फिर से मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे, तो फिर से 7.5 और ढैया का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा उन राशियों को जिनकी 7.5 ढैया चल रही है, जो राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले। तो कहीं ना कहीं इस बार जब शनि फिर से मार्गी हुए हैं, यानी फिर से शनि महाराज अब मीन राशि से मेष राशि की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे, तो फिर से 7.5 ढैया का रिजल्ट मिलेगा, फिर से प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन साथ ही जिन राशियों की 7.5 ढैया खत्म हुई थी 29 मार्च 2025 को, जब शनि मीन राशि में आए थे, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आए थे, तो जब शनि फिर वक्रीय हुए 13 जुलाई को, तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी। तो अब फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी, उनकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई जरूर दिखाई देगी। तो अब इस वीडियो में हम डिटेलिंग में बात करेंगे कि मेष से मीन राशि के लिए शनि का ये मार्गीय होना मीन राशि में कैसा रिजल्ट आने वाला है, क्या क्या लाइफ में होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ऐसा नहीं है कि शनि अगर राशि परिवर्तन किया, शनि ने 7.5 या ढैया चल रही है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस डिपेंड कि आपके कर्मा क्या है, आपने क्या कर्म करे हैं, क्या मतलब आपकी लाइफ का रहा है कर्मों का, तो उसके हिसाब से ही शनि आपको रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि सबको ही बुरा रिजल्ट देते हैं। अगर आपके कर्म जिंदगी में अच्छे हैं तो शनि की 7.5 ढैया में बहुत से लोग करोड़पति भी बनते हैं, पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनि सबको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, डिपेंड ऑन योर कर्मा कि आपके क्या कर्म करके आप आए हो। साथ ही जब शनि अब मेष से मीन राशि की बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसा रिजल्ट देंगे, शनि मार्गी हो गए हैं मीन राशि से फिर से, और मेष राशि की तरफ उन्होंने गोचर करना शुरू कर दिया। साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैंने आपके साथ एक पूरी प्लेलिस्ट शेयर करी थी जब 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में शनि ने गोचर किया था, राशि परिवर्तन किया था। तो उस वीडियो को भी आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट पूरे 2.5 साल का डिटेलिंग में एक एक चीज़ कवर करते हुए बताया है। हर राशि की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने डिटेलिंग में बताया कि आपकी ये शनि का जो 2.5 साल है मीन राशि में वो कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्या क्या लाइफ में अप एंड डाउन आते हुए दिखाई दे सकते हैं, या क्या क्या सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें ताकि आपको एक डिटेलिंग में उससे आप जान पाएँ। इस वीडियो में भी कोशिश करूँगा मैं सारी चीज़ों को कवर करने की मेष से मीन राशि के लिए कि शनि का ये मार्गी होना मीन राशि में क्या इम्पैक्ट लाने वाला है, क्या इम्पैक्ट डालने वाला है आपकी ज़िंदगी पे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मेष से मीन राशि की प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन यानी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। अपनी चंद्र राशि मून साइन के अकॉर्डिंग ही इस प्रेडिक्शन को फॉलो करें और अपने लगन से या नाम के अकॉर्डिंग ना फॉलो करें। ठीक है जी, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना जो 28 नवंबर 2025 से हो रहे हैं, कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है, तो फिर से 7.5 शुरू होती हुई दिखाई देगी, फिर से शनि की बेड़ियां लगती हुई दिखाई देगी। शनि आपके 12वें स्थान से जब गोचर करना फिर से शुरू करेंगे मेष राशि की तरफ, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में स्ट्रगल आता हुआ फिर से दिखाई देगा, काम बनते बनते बिगड़ते हुए दिखाई देना, कामों में बहुत ज़्यादा अड़चने आना, डिले आपको फेस करना पड़ सकता है, या बार बार डील मिलती मिलती आपके हाथ से जाती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपने बड़ों की, घर के बड़ों की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, दवाइयों पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार डॉक्टर के, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसा ना जुड़ पाना, सेविंग ना हो पाना, या सेव किया हुआ पैसा बेवजह खर्च बार बार हो रहा है, इनकम नहीं हो पा रही, या पैसे से इनकम से ज़्यादा खर्चा होता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे सकता है। और कहीं ना कहीं बेवजह के कर्ज़ों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, कर्जे में फंस जाना, पुराना कर्जा जो लिया हुआ था उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चुका नहीं पा रहे, या उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई डिस्प्यूट हो गया है, ऐसी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और सेम चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं सिर्फ कि कर्जा आपको ही देना है,
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका पर्सनली पैसा भी फंस जाता है, या आपने किसी दोस्त को, यार दोस्त को पैसा उधार दिया, वो वापसी नहीं दे रहा, या उसने पैसा ब्लॉक कर लिया, या कोई पेमेंट ब्लॉकेज है, तो ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये भी ज़रूर कहूँगा, कर्ज लेन देन दोनों से ही आपको इस टाइम पे बचने की कोशिश करनी है। बेवजह के कर्जे नहीं लेने या बेवजह किसी को उधार पैसा नहीं देना, बड़ा सोच समझ के आपने पैसा उधार देना है। साथ ही फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट भी दिखाई दे रहा है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, मनमुटाव आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से थोड़ा आप इमोशनल पॉइंट से भी डिसबैलेंस होते हुए दिखाई दे सकते हो। भाग्य में अड़चने लगेंगी कि हर काम करने जाता हूँ, कुछ सही भी करने जाता हूँ तो उल्टा हो जाता है, ऐसा आपको फील होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि भाग्य में थोड़ी सी अड़चने आती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। साथ ही ये भी कहूँगा, इस टाइम पीरियड में मेष राशि वालों को स्पेशली बड़े सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। बहुत से डिसीजन लेने का आपका ये टाइम कहीं ना कहीं होगा। इसमें बहुत सी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको डिसीजंस लेने होंगे, तो सोच समझ के लें, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन आपको बैकफायर कर सकते हैं, यानी कि आपको नुकसान कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर कहूँगा, बड़ा सोच समझ के पैसा लगाएं, कहीं पर भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो। और अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दें, सोच समझ के बातें करें, मतलब कुछ ऐसी बात ना बोल दें कि जो किसी को बुरी लग जाए। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। आप साथ ही क्या उपाय कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई दे, ये नेगेटिव रिजल्ट ना मिलता हुआ दिखाई दे। तो हर शनिवार आपने उपाय करना है, आपने हनुमान जी के, सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दिया जलाना है, गाय के घी का दिया जलाना है, और साथ ही एक बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके आपने तिलक करके उसका अपनी रूटीन को फॉलो करना है। ऐसा आपने हर शनिवार करना है, क्योंकि इससे आपकी शनि की जो पीड़ा चल रही 7.5 है उसका रिजल्ट में कमी आती हुई दिखाई देगी और लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, नेगेटिविटी की जगह। तो इस वीडियो को सभी के साथ भी ज़रूर आप शेयर करना, जो भी मेष राशि वाले हैं, ताकि वो भी ये प्रेडिक्शन जान पाएँ और इस उपाय को कर पाएँ। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। तो अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है? तो कहीं ना कहीं शनि आप पे फिर से पैसा बरसाते हुए दिखाई देंगे, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में बिजनेस में ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे भी लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई नई इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम पे करेंगे जिससे सडन ग्रोथ होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। लेकिन साथ ही ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी थोड़ा सा बढ़ेगा, मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से अपने आप को थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़रूर फील कर सकते हैं या अपने आप को ओवर बर्डन अपने ऊपर ज़रूर आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन लाइफ ग्रोथ की तरफ जा रही है, फाइनेंशियली पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे जितना अच्छे तरीके से आप संभाल लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही ये ज़रूर है, थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है और वृष राशि वालों की लव लाइफ ज़रूर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही ये भी कहूँगा वृष राशि वालों को पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, फाइनेंशियली गेन्स होते हुए जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो रुका हुआ पैसा भी कहीं से आता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत टाइम से कोई पेमेंट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम चल रही थी, किसी ने पैसा रोक रखा था, वापसी नहीं दे रहा था, तो वो पैसा या तो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा या कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी कहीं ना कहीं आपके रुके हुए काम से चढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो अभी तक लग रहा था कि काम बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खत्म होगी। प्लस जो अभी तक हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा था, जो अभी तक आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही थी या उनसे कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बेटर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप एक डिफरेंट चीज़ होती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक डिफरेंट होता है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए जो अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी वो ज़रूर खत्म होती हुई दिखाई देंगी, या जो दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा था, बेवजह पैसा खर्च हो रहा था, पैसा जोड़ नहीं पा रहे थे, तो वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में, और मैरिज के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके बड़े अच्छे चांसेस योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही ये भी बिजनेस में जैसे मैंने कहा सडन ग्रोथ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई नया बिजनेस भी शुरू करते हुए दिखाई दे सकते हो। अब लेकिन वृष राशि वालों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ना परेशान करे, प्लस इनकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे? तो इन्हें एक दो ही सिंपल से काम करने हैं। पहली चीज़,
पक्षियों को सतनाजा डालना है, टाइम टू टाइम आप सतनाजा डालते रहे। दूसरी चीज़ भैंसे की सेवा जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप भैंसे को गुड़ खिला सकते हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ में और पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जो थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है या हेल्थ इशू है या रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है वो भी सही होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए शनि का मार्गीय होना मीन राशि में। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ये मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं शनि महाराज मिथुन राशि वालों को कर्मों का फल देते हुए दिखाई देंगे, आपके 10वें स्थान से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो अब 10वें स्थान से गोचर करें यानी कि कर्म अच्छे करेंगे, कर्मों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपने बिजनेस में स्ट्रेस आप फील कर सकते हैं, ओवर बर्डन अपने आप को महसूस कर सकते हैं, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि 10 रोटी की मेहनत करता हूँ तो एक आधी रोटी मिल पाती है, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पे अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके और ज़्यादा फोकस हो जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनकी जो कमियां उन्हें दूर करने की आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शनि जब आपके 10वें स्थान से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे इंप्रूव भी करने के लिए आए हैं, और अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो आपका फॉल्ट है, और आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस या अपने आप को नेगेटिव अपने आप को फील करेंगे कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको बेटर करने के लिए आए हैं। तो आपको स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा, लाइफ में बेटर होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस टाइम पीरियड में ओवरऑल जो फोकस आपका बिजनेस या करियर पे रहने वाला, और कहीं ना कहीं आपकी वाइफ की, आपके पार्टनर की हेल्थ खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। हस्बैंड वाइफ में किसी ना किसी की हेल्थ आपको बार बार परेशान करने वाली है, आपके पार्टनर की बेसिकली, और जिस वजह से दवाइयों पे खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में चाहते हुए भी पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, पैसा थोड़ा सा जोड़ेंगे एकदम से कोई खर्चा आ जाएगा और उसमें पैसा चला जाएगा, सेविंग ना हो पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में फेस करनी पड़ सकती है जब शनि आपके 10वें स्थान से मार्गी हो जाएंगे मेष राशि की तरफ। और कहीं ना कहीं टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी चेंज करने की बार बार सोचेंगे, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स लगेंगी, आ रही है प्रॉपर्टी बदल लेता हूँ, ऐसे थॉट ज़्यादा आते हुए दिखाई देंगे। तो बदल सकते हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के आपने ये डिसीजन लेना है, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी के आप चेंज करने के चक्कर में पैसा खराब भी कर सकते हैं, गलत प्रॉपर्टी नई भी गलत ले सकते हैं। तो इस बेटर है कि आप बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लें। गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो आप व्हीकल चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बार बार गाड़ी पे चोट लगना या आपको चोट लग सकती है, टांगों की दर्द, पैरों की दर्द भी आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पीरियड में बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि आराम कम मिलना, ज़िंदगी में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा फील होना कि आराम ही नहीं मिल रहा, भागे जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट भी नहीं मिलता और आराम भी नहीं मिलता, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। वहीं पर मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम चलता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना और मेहनत बहुत होने वाली है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कर्जा अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से लोन में फंसते हुए, कर्जे में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं, या कोई लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो कर्जा बहुत ज़रूरी है, तभी सोच समझ के लिए, वैसे ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्जा अभी तो आप ले लेंगे, लेकिन आगे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, या वो बढ़ता बढ़ता आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट बन सकती है और आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस और प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं कहूँगा उसी में एटलीस्ट फोकस अभी के लिए फोकस रखें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन दिखना, या बहुत ज़्यादा भटका हुआ आदमी अपने आप को महसूस करता है कि ये बिज़नेस कर लेता हूँ, इसमें अच्छी कमाई है, जो कर रहा हूँ करंटली उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, वो नहीं चल रहा, दूसरा बदल देता हूँ बिज़नेस अपना या करियर। तो बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि ऐसा अगर आप जो करंटली बिजनेस या जॉब कर रहे हैं उसमें 10 प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है आप जिस नए बिजनेस में जाएँ या नई जॉब में जाएँ उसके ना 20 प्रॉब्लम हो या ज़्यादा उससे। तो बड़ा सोच समझ के आपने डिसीजंस लेने हैं। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे मिथुन राशि वालों की जो प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं वो ना आए। हर शनिवार को शिवलिंग का जल अभिषेक करें, शिवलिंग के ऊपर 100 ग्राम जितने आपने जो चढ़ाने हैं, हर शनिवार ऐसा आपने करना है। और साथ ही शनिवार के दिन ही 108 बार रुद्राक्ष माला से महामृत्युंजय मंत्र का आपने जाप करना है, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से बचते हुए दिखाई दोगे, प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से बच जाओगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए शनि का ये वक्री होना, मार्गी होना मीन राशि में। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है, तो फिर से कर्क राशि वालों की बंद किस्मत का ताला
खुलने वाला है जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर 2025 को। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जब वक्रिय हुए थे तो इनकी फिर से इन्हें कहीं ना कहीं ढैया का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही थी, लाइफ में स्ट्रगल फील हो रहा था। तो अब जब फिर से मार्गी हो जाएंगे तो वो जो ढैया तो पहले ही 29 मार्च को ही हालांकि खत्म हो गई थी, तो उसका रिजल्ट वक्री की वजह से थोड़ा सा आया था, तो वो भी जाने वाला है। और अब फिर से जिंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, काम धंधा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी, लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। जैसे कि पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, लाइफ में स्ट्रगल हो रहा था, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, सक्सेस नहीं बिजनेस में मिल पा रही थी, और कहीं ना कहीं लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी या मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, सडन ग्रोथ बिजनेस में अच्छी दिखाई दे रही है, या जॉब अच्छी लगती हुई दिखाई दे सकती है। अगर जॉबलेस है तो जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, और अगर अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी या जॉब कर रहे थे उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन जरूर आएगी, जॉब में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, अच्छी जगह जॉब लगती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। सेम चीज़ लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई आपके लिए कहूँगा दिखाई देगी, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग सब दूर होती हुई दिखाई दे सकती है, या कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे कर्क राशि वाले जो शादीशुदा थे उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब आपकी भी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई जरूर दिखाई देंगी। प्लस इस टाइम पे ये जरूर है थोड़ा बहुत हेल्थ इशू आपको जरूर फेस करना पड़ सकता है, स्टमक रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, तो इन दो चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रख के चलना है। बहुत ज़्यादा खाने पीने पे अपने ध्यान रखें, उल्ट सुल्ट ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। वैसे कर्क राशि वालों की हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी आती हुई दिखाई देगी, नॉर्मल सी चीज़ है कि लाइफ स्टेबल हो रही है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ज़िंदगी का, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फिर से आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है, एक स्पार्क नया फिर से आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ आपको ज़रूर ले जाता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन अब कर्क राशि वालों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इन्हें परेशान ना करे, या स्टमक रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड जो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है वो ना परेशान करे। साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं जो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, स्ट्रगल लग रहा था, या कामों में बहुत ज़्यादा अड़चने फील कर रहे थे, अब वो भी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। भाग्य पूरी तरह अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा कर्क राशि वालों का। अब उपाय क्या करना चाहिए कर्क राशि वालों को, तो आपने सिंपल सा एक उपाय करना है कि आपने एक तो सैटरडे को सवेरे जल्दी नहा धो के तैयार हो जाए, 12 बजे से पहले हर सैटरडे को पीपल पे सादा जल जिसके अंदर काले तिल जरूर होने चाहिए वो आपने पीपल को चढ़ा देना। और शाम को 6 से 8 बजे के बीच सैटरडे को ही पीपल की जड़ में आपने एक सरसों के तेल का दिया जला देना। और साथ ही अगर आप बंदरों को गुड़ चना खिलाते हैं, जितना खिला सकते हैं उतना अच्छा है, कोई दिन नहीं है, जितना ज़्यादा खिलाएंगे टाइम टू टाइम खिलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टमक या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे थोड़ी सी दिख रही हैं वो कंट्रोल रहेंगी, वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए शनि का मार्गी होना मीन राशि में। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपके 8वें स्थान से शनि गोचर करेंगे तो फिर से शनि का प्रकोप आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी अष्टम ढैया शुरू होती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड में कह सकते हैं करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आना, जॉब अच्छी ना मिल पाना, बहुत मेहनत कर रहे हैं जॉब में लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, जॉब है आपके पास लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, या अब वो सैलरी नहीं मिल रही, वो पोजीशन नहीं मिल रही, या वो एक मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा, जितना आप काम कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं टाइम पे पैसा जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, पैसा जोड़ना चाहेंगे उतना ही खर्च हो जाएगा, सेविंग ना हो पाना, बेवजह पैसा खर्च होना, फैमिली डिस्प्यूट फेस करना पड़ सकता है, अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, अनबन क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है, कोई रिलेशनशिप चल रहा था उसमें प्रॉब्लम्स आ जाना, अचानक से पार्टनर से दूर हो जाना या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टांगों की पैरों की दर्द की शिकायत बढ़ती हुई दिखाई देगी, और थोड़ा स्टमक रिलेटेड चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देना। और इस टाइम पे मेहनत ऐसा लगेगा ज़्यादा करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं करनी पड़ रही है, इमोशनल पॉइंट से भी मेहनत करनी पड़ रही है, और अपने करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए भी आपको लगेगा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं।
कुछ चीज़ होने ही वाली होती है, शुभ काम होने ही वाला होता है, लेकिन उसके अंदर अड़चने आ जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही लड़ाई झगड़े से दूर रहने की ज़रूरत है। गुस्सा, चिड़चिड़ेपन पे अपने काबू करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब सिंह राशि वालों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनि की अष्टम ढैया का रिजल्ट ज़्यादा ना मिले, या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आपको फेस करनी पड़े। तो सबसे पहली चीज़, ट्यूसडे और सैटरडे, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को एक मीठा पान भोग ज़रूर आपने लगाना है और पान को वहीं मंदिर में देख के आ जाना है। दूसरी चीज़, सैटरडे के दिन आपने काली चप्पल या काला जूता किसी ज़रूरतमंद को आपने दे देना है। इससे आपकी प्रॉब्लम्स कम होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए शनि का ये मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है? तो कहीं ना कहीं शनि महाराज अब आपको सफलता, कन्या राशि वालों को सफलता दिलाते हुए दिखाई देंगे हर फील्ड में, करियर में, प्रोफेशनली, बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। पिछले 3-4 साल जो गए हैं वो काफ़ी स्ट्रगल के गए हैं, काफ़ी मेहनत के गए हैं। डिवोर्स तक फेस करना पड़ा है कन्या राशि वालों को, कईयों को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, करी थी, बिजनेस ठप हो गया था, बिजनेस बंद हो गया था, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सी आई थी। करियर में बहुत अप एंड डाउन आ रहे थे, बिल्कुल पैसा नहीं देख पाए, या पैसा बहुत ज़्यादा बेकार होता, खराब होता हुआ, खर्च होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सब खत्म होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। जब शनि महाराज मीन राशि में मार्गी होंगे तो सक्सेस मिलता हुआ दिखाई देगा, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, करियर में कहीं ना कहीं प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जॉब अगर करते हैं जॉब अच्छी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देने वाली है। कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी की शुरुआत ओवरऑल हम कह सकते हैं होती हुई दिखाई देगी। वहीं पे कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देंगी, खत्म होती हुई दिखाई देंगी। जो रिलेशनशिप में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, या पहले जो शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आई, शादी नहीं हो पाई, शादी में डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, या रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, तो अब वो चीज़ें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है, शादी के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक नई जिंदगी की शुरुआत कन्या राशि वाले करते हुए ज़रूर दिखाई देंगी। साथ ही ये भी कहूँगा एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, या नया बिजनेस शुरू करते हुए दिखाई देंगे, नया जीरो से ज़िंदगी शुरू करेंगे और उसको अच्छी सक्सेस में ज़रूर लेके जाएंगे, सक्सेसफुल बनाते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा शनि का मीन राशि में मार्गी होना कन्या राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वालों का ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे ज़िंदगी और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाए और जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे? तो कन्या राशि वालों ने सिंपल सा उपाय करना है। सैटरडे के दिन आपने एक लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल डाल के उसे साफ पानी से भर के शिवलिंग का जल अभिषेक उससे आपने करना है। और दूसरी चीज़, आपने काली चालीसा का हर शनिवार को पाठ करना है। इससे लाइफ में और स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई देगी और ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देंगी और लाइफ की बहुत अच्छी सक्सेस ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को सभी के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है? तो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों को शनि महाराज बुरे वक्त से राहत देते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पीरियड में पिछले अगर उस टाइम की बात करें तो तुला राशि बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, हर तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रगल में से 3-4 साल बहुत बुरे गए हैं कह सकते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, घर में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट फेस करना पड़ा, कोई मिस हैपनिंग भी होती हुई दिखाई दी, या कहीं ना कहीं अपने क्लोज वन से दूर होते हुए दिखाई दिए, या डिवोर्स तक बात पहुंचती हुई दिखाई दी, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो अब कहीं ना कहीं शनि महाराज बुरे वक्त से राहत देते हुए दिखाई देंगे, ज़िंदगी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे, पुराने कर्जों से राहत देते हुए दिखाई देंगे। जो पैसा बहुत ज़्यादा ख़राब करा या बहुत सी गलतियां करी पिछले 3-4 साल में, जिसमें बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए जो आप ही को बैकफायर कर गए, और बहुत अच्छा करा लोगों का, लेकिन उन्होंने आपके साथ उतना अच्छा नहीं करा। कहीं ना कहीं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ना मिलना हो रहा था, या कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेटर ही नहीं हो रहा, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, तो अब वो ठीक होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। फाइनेंशियली लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, जो अभी तक सेविंग नहीं हो पा रही थी वो सेविंग फिर से होती हुई दिखाई देगी, पैसा जुड़ता हुआ दिखाई देगा, और अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दोगे। फिर से काम चलता हुआ दिखाई देगा, जो अभी तक लगा था कि बंद करने तक ही काम को नौबत आ गई थी, काम बिल्कुल ज़ीरो
जीरो होता जा रहा था, तो अब फिर से कमाई करते हुए दिखाई दोगे, पैसा कमाते हुए दिखाई दोगे और कहीं ना कहीं लाइफ में इंप्रूव होते हुए दिखाई दोगे। साथ ही तुला राशि वाले पिछले कुछ टाइम से रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या शादी में बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो अब प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देंगी। अगर कोई डिवोर्स से रिलेटेड बात चल रही थी तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, उससे आप फ्री भी हो सकते हो या वो चीज़ें फिर से ठीक भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिड लाइफ अब ठीक होती हुई दिखाई देगी, या नई जिंदगी की शुरुआत आपके लिए भी कहूँगा होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। काम अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही पुराने कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल फेस कर रहे थे, तो वो इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। चीज़ों का सुख प्रॉपर मिलता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक कहीं ना कहीं लग रहा था चीज़ें हैं लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा, अपना मकान नहीं बना पा रहे, अपनी गाड़ी नहीं बना पा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, तो अब वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। ज़िंदगी सही होती हुई दिखाई देगी, ज़िंदगी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। बुरा वक्त कहीं ना कहीं तुला राशि वालों का अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़िंदगी फिर से स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है और ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्ग होना। अब तुला राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे ज़िंदगी और अच्छी हो, तो कोशिश करें हफ्ते में एक बार किसी भी दिन, जिस दिन भी आपको टाइम मिले, आप कृष्ण जी के मंदिर जरूर जाएं और कृष्ण जी को इत्र जरूर आपने चढ़ाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे ज़िंदगी में एक नई पॉजिटिविटी आएगी, साथ ही अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत और पॉजिटिव वे में होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो इस वीडियो को सभी के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपकी भी तुला राशि है तो मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो करें कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि को दंड मिलेगा या पुरस्कार? यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। एक नेगेटिविटी सी आपको आसपास महसूस होती हुई दिखाई देगी, बेवजह की नेगेटिविटी कह लो या आस पड़ोस की नेगेटिविटी कह लो, या कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई टेंशन ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे सकती है। वृश्चिक राशि वालों को अपने रिलेशनशिप, अपने करियर के, अपने प्रोफेशन का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आदमी चारों तरफ से फंसता हुआ अपने आप को महसूस करता है। ज़िंदगी में बेकार की टेंशनें आ जाती हैं जो कभी सोची भी नहीं थी, या जो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे जाती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती है, काम धंधे में बहुत ज़्यादा रुकावटें आना, काम बंद होने तक की नौबत आती हुई दिखाई दे सकती है। जो पैसा आने का जो सोर्स है वो बंद होता हुआ बेवजह दिखाई दे रहा है, या उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देने वाली है। वृश्चिक राशि वालों के मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, डिवोर्स तक बात पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है। कई वृश्चिक राशि वालों का डिवोर्स भी होता हुआ दिखाई देगा। तो वृश्चिक राशि वालों को अपने गुस्से, चिड़चिड़ेपन पे बहुत ज़्यादा काबू करने की ज़रूरत है, अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा काबू करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार इमोशन में बह के, गुस्से में आके, चिड़चिड़ेपन में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएंगे, बोल जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बाद में नुकसान देगी, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ लगा लो, रिलेशनशिप लगा लो, या आपकी फैमिली लगा लो। इतना ही वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं फैमिली से भी दूर होते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, या फैमिली से एक दूरी सी महसूस होती हुई दिखाई दे सकती है, और कहीं ना कहीं इमोशनली भी बहुत स्ट्रगल का टाइम ये रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कहीं ना कहीं इमोशनल एक स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ सकता है बेवजह के, और ये चीज़ मैं आपको इमोशनली रिलेशनशिप के लिए भी कहूँगा, फैमिली के लिए भी कहूँगा, प्लस आपकी पर्सनल लाइफ या फिर आपके मैरिड लाइफ के लिए भी कहूँगा। इस टाइम पे वृश्चिक राशि वालों का रिलेशनशिप खराब हो जाना, मैरिड खराब होती हुई दिखाई दे सकती है, और लाइफ में स्ट्रगल आना, करियर में प्रॉब्लम आना, काम बनते बनते बार बार बिगड़ना, हर काम जिस काम में हाथ डाल रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, काम डिले हुए जा रहा है या कैंसिल हुए जा रहा है बार बार, आप अपना 100% दे रहे हो लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई देंगी। बेवजह कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लोनों में फंसते हुए दिखाई दे सकते हो। जो कुछ टाइम पहले कुछ काम करा था, कोई प्रॉपर्टी ली थी, या कोई कुछ भी आपने चेंजेस करे थे बिजनेस में या किसी अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेवजह की, जो कि उस टाइम नहीं आपको लगा था आई हैं या आएंगी। तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, हर काम में अड़चने, हर काम में प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये अपनी प्रॉब्लम से बचते हुए दिखाई दें, अपनी लाइफ से बहुत इस टाइम से इजीली बाहर आ जाएं या ओवरकम कर जाएं? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, लड़का लड़की के लिए अलग अलग डिफरेंट उपाय है। लड़कों ने उपाय करना है कि हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को केवड़े का इत्र चढ़ाना है, और लड़कियों ने
मीठी बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाना है और वो वहीं लेके आ जाना है या लोगों में बांट देना है। इससे कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी और लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शनि का ये मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं शनि की ढैया शुरू होती हुई फिर से दिखाई देगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी का फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पीरियड में काम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि काम में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन काम में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, बिजनेस में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, पैसों का सुख भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि धनु राशि वालों को बहुत से डिसीजन सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन कुछ ऐसे ले सकते हैं जो इन्हें बाद में नुकसान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो कि रिलेशनशिप पॉइंट से भी थोड़ा सा स्ट्रगल आगे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप अभी कुछ नए बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कर्जा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्जा कुछ चीज़ों में अच्छा भी होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, उसका लोन करा लिया, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं, कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव वे में। और प्लस कोई चीज़ व्हीकल कोई परचेज कर लिया तो उससे रिलेटेड कोई कर्जा हो सकता है, तो वो पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे धनु राशि वालों को खुद भी थोड़ा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि कुछ भी नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेवजह कर्जा ना ले या बहुत ज़्यादा फ्री होकर कर्जा ना ले, क्योंकि कई बार ऐसा भी सिचुएशन बन जाती है कि ओवर बजट से चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज लोन थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे कि कोई चीज़ बनाने के लिए आप कर्जा ले सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्लस अगेन बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ भी साथ में अच्छी दिखाई दे रही है। पैसों का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ों का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी, व्हीकल या ओवरऑल जो चीज़ों का अभी तक लग रहा था सुख नहीं मिल पा रहा, तो वो सुख मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन ये ज़रूर है धनु राशि वाले कहीं ना कहीं इस टाइम के बाद से कहूँगा कि अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि शत्रुओं से घिरे हुए हैं, या आसपास जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो ज़्यादा आपके फेवर में नहीं दिख रहे, या वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट हो रहे हैं बेवजह, या कह लो कि आपकी चीज़ें सही हो रही है तो इसलिए अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, शत्रु बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सराउंडिंग से बड़ा अलर्ट रहना है, कोई आस पास का ही कोई आपको धोखा दे सकता है या नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेवजह टेंशन बढ़ती हुई जो कि थोड़ी सी लाइफ में दिखाई दे रही है, तो स्ट्रेस की वजह से थोड़ा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अपने आप को थका हुआ महसूस करना, ओवर बर्डन महसूस करना, ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ धनु राशि वाले फेस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें तो टाइम अच्छा भी चल रहा है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। तो अब धनु राशि वालों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ये नेगेटिव चीज़ों के ढैया का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल भी ना फेस करना पड़े और ज़िंदगी आपकी सही रहे। तो आपने उपाय करना है, एक तो आपने मंगलवार के दिन सवेरे 11 बजे से पहले पीपल पे आपने जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद आप वहीं पे देख ले कि कोई पीपल का पत्ता, साफ पत्ता टूटा हुआ पड़ा हो, गिरा हो नीचे, तो आपने उसे उठा के घर ले आना है, उसे साफ पानी से धोना है, उसके बाद उसे गंगा जल से धोना है, और उसके बाद उसके ऊपर सिंदूर से राम आपने लिख देना है, और उसके ऊपर कुछ चीनी के दाने या कोई मिठाई रखे आपने हनुमान जी के मंदिर चले जाना है, हनुमान जी को वो अर्पित करवाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि वो पत्ता जिसके ऊपर राम लिखा हुआ है हनुमान जी के चरणों के पास ना रखें, तो उसे हनुमान जी को अर्पित करवा के आपने अपनी रूटीन को फॉलो करना है, घर आ जाना है। इससे कहीं ना कहीं आपके जो शनि की ढैया का कुछ नेगेटिव रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं मकर राशि को रंग से राजा बनाते हुए दिखाई देंगे शनि महाराज, क्योंकि जो 7.5 ही आपकी ख़त्म होगी, 7.5 साल का जो स्ट्रगल ख़त्म होगा, तो अब ज़िंदगी बहुत सी अच्छी होती हुई दिखाई देगी, बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। चाहे वो फाइनेंशियली पॉइंट से लगा लो, करियर पॉइंट से लगा लो, या ओवरऑल लगा लो। बीच में मैंने ये प्रिडिक्शन मार्च में भी डाली थी, तब भी लाइफ थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई दी, लेकिन शनि जब फिर से 13 तारीख को जुलाई को वक्री हो गए थे तो फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम लगा मकर राशि वालों को, 7.5 वाली फेस करनी पड़ रही है। तो अब वो चीज़ फिर से स्टेबल हो जाएगी जब शनि महाराज 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और मेष राशि की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे, तो लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई देगी, लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, पुरानी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देगी। चाहे वो कर्जे की प्रॉब्लम थी, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम थी, चाहे वो शादी की प्रॉब्लम थी, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखाई देगी। जैसे
करियर में नई शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। जो अभी तक लग रहा था बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, 10 रोटी की मेहनत करते हैं तो 1 रोटी मिल पाती है, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। पैसा आता हुआ दिखाई देगा, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा, ज़िंदगी में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। जो भी चीज़ चाहते थे वो आपको नहीं मिल पा रही थी, या आप डिजर्व करते थे लेकिन कोई और प्रोजेक्ट को ले जाता था, उस चीज़ों को ले जाता था, तो वो प्रॉब्लम हम कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी। शादी के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो शादी के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। अपना घर बनाना चाहते थे तो धीरे धीरे घर बनने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन ट्रैवल के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से ट्रैवल करने की सोच रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, तो अब वो आपको रिजल्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। सेम चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम खत्म होती हुई आपकी ज़रूर दिखाई देने वाली है। इस टाइम पीरियड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पुराना स्ट्रगल था, 7.5 साल की मेहनत थी, उसे आप मेहनत समझे, उसे स्ट्रगल समझे, उसे नॉलेज समझे जो आपने गेन करी है, अब वो काम भी आएगी और वो आपको फ़ायदा भी कर देती हुई दिखाई देगी और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जिससे लाभ भी अच्छा उठाते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए शनि महाराज का मीन राशि में मार्गी होना। अब मकर राशि वालों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे और पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे और लाइफ में जल्दी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे? तो मीठे बिस्किट यानी चॉकलेट वाले बिस्कुट अपने बच्चों में ज़रूर बांटें। जितना बांटेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 का आखिरी चरण चलेगा, यानी शनि आपके दूसरे स्थान से गोचर करेंगे और ये जो आखिरी टाइम रहेगा तो कहीं ना कहीं शनि जाते जाते बहुत कुछ दे के भी जाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म भी करके जाएंगे। प्रॉपर्टी में चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा और प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ अच्छा दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट भी दिख रही है। कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी में ही रेनोवेशन कराना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए जरूर दिखाई देंगे। साथ ही गुप्त धन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, रुका हुआ पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूर कहूँगा मैं कि इस टाइम पीरियड में कुछ चीज़ों में लगेगा कि इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, अड़चने आ रही हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, बट धीरे धीरे काम सिरे चढ़ते हुए भी दिखाई देंगे और काम सिरे चढ़ भी जाएंगे। तो रुकावटें ज़रूर हैं लेकिन काम ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि शनि की आखिरी 7.5 का आखिरी चरण है, तो रुकावटें कुछ तो आना बिल्कुल लाजमी है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन हाँ लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। एक लास्ट टाइम पीरियड है जो अच्छी नॉलेज इस टाइम पे आप गेन करोगे, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस अच्छे गेन कर लोगे, पैसा भी अच्छा कमा लोगे, उससे पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट भी करना समझ लोगे कहाँ करना है, और उस पैसे से साथ साथ मान सम्मान भी कमाते हुए दिखाई दोगे, नेम फेम भी कमाते हुए दिखाई दोगे। वहीं पे कुंभ राशि वालों के भी शादी विवाह के योग अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या घर में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी घर में कोई शादी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई संतान सुख की प्राप्ति हो जाना, कोई फैमिली मेंबर आपके घर में ऐड होता हुआ दिखाई ज़रूर दे सकता है। अब कुंभ राशि वालों का ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे जो शनि की 7.5 का आखिरी जो पड़ाव है उसमें जो थोड़े बहुत स्ट्रगल भी है वो इन्हें ना फेस करने पड़े? तो आप शनिवार माँ काली को एक काली चुन्नी आपने चढ़ानी है और साथ ही माँ काली के सामने एक सरसों के तेल का दिया आपने ज़रूर जलाना है। ऐसा हर शनिवार करेंगे तो लाइफ में जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही आनी भी है वो भी आपकी नहीं आएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए शनि का मीन राशि में मार्गी होना। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का मीन राशि से ही मार्गी होना? जब आप ही की राशि में शनि गोचर करें और मार्गी हो जाएंगे तो वो आप पे क्या रिजल्ट डालेगा, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब दूसरा चरण चलता है शनि की 7.5 का, यानी कि लगन में आपके शनि महाराज आ जाएंगे, तो मेहनत बहुत कराने वाले हैं, भगाने बहुत वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब ये भी है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना पैसा भी आएगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत बहुत कराने वाले हैं। कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में ओवरबर्डन बहुत महसूस करेंगे, बहुत थका हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, बॉडी पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा आपको रहती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आपको ज़िंदगी में फेस करनी पड़ रही है। बहुत मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही, लेकिन काम फिर भी करते रहो, ये मैं ज़रूर आपको कहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जब लगन में आए तो कुछ सिखा के जाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस दे के जाने वाले हैं। जैसे अभी पिछले कुछ टाइम कुंभ राशि को दिए, तो सेम चीज़ आप पे भी लागू होगी कि लगन से गोचर करें। मैरिड लाइफ की ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिवोर्स तक बात पहुँच सकती है, मीन राशि वालों का डिवोर्स भी होता हुआ दिखाई देने वाला है। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मीन राशि वालों को बढ़ने वाली है।
लेकिन अगेन पैसों की भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। इस टाइम पे हिम्मत हौसला भी बार बार टूटता हुआ दिखाई देगा, लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से जुगाड़ होगा या कहाँ से पैसा आएगा, ये खर्चा आ गया अचानक से, अब इसका कैसे इंतज़ाम होगा। बट अगर आप अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देते हैं, आप अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच जाओगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा और चीज़ें चलती रहेंगी। और इस टाइम पीरियड में ये भी कह सकते हैं कि बहुत से लोगों का असली चेहरा आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा, जो आपके दोस्त थे या दुश्मन थे, दोस्त के रूप में आपके साथ थे, तो वो ज़रूर आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। बहुत से दोस्त आपके दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनकी असलियत आपके सामने आती हुई दिखाई दे सकती है। जिनका आपने इतना करा या जिनके लिए आपने इतना अच्छा करा, अच्छा सोचा, उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है और कहीं ना कहीं वो आपसे लोग दूर भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है, फ्रेंड सर्कल सिंपल भाषा में कहूँ छोटा होता हुआ दिखाई देगा। जो साथ नहीं देते थे आपके या जो झूठे दोस्त थे वो आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत से दोस्तों से दूरी होती हुई दिखाई देगी। दोस्त नुकसान भी करते हुए दिखाई देंगे। ये ज़रूर कहूँगा, दोस्तों के कहने पे या दोस्तों के किसी भी बात में इन्फ्लुएंस होकर पैसा ना लगाएं या कोई इन्वेस्टमेंट ना करें या उनके साथ बिजनेस ना करें। पार्टनरशिप के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप कर लोगे, स्टार्टिंग में ठीक चलेगी चीज़ें, लेकिन एंड टाइम पे आपको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ सकता है या जो लॉस है वो आपके हिस्से में आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से भी ऐसा हो ही रहा है। साथ ही पैसा बहुत खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्चे भी अगेन बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ भी थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, जो मैंने बॉडी पेन या थकावट महसूस होना, ऐसी चीज़ें चल सकती हैं। हिम्मत हौसला बार बार टूटता हुआ दिखाई देगा। इच्छा पूर्ति में डिले होना, काम बनते बनते बार बार बिगड़ना, एक चीज़ पे 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला मीन राशि के लिए। तो अब मीन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो। सैटरडे के दिन आपने 11 बेलपत्र लेने हैं, उसे साफ पानी से धो ले, उसे गंगा जल से धो ले। उसके बाद पीले केसर चंदन से उसके ऊपर राम लिख के आपने शिवलिंग के ऊपर एक एक करके, जल अभिषेक करने के बाद आपने शिवलिंग के ऊपर एक एक करके ओम नमः शिवाय मनी मन जाप करते हुए आपने चढ़ा देने। इससे कहीं ना कहीं शनि की जो 7.5 चल रही है, उसका जो दूसरा प्रभाव चल रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ रहेगी, या एटलीस्ट कहीं ना कहीं से सपोर्ट अच्छा आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई वक्त पे, किसी ना किसी वक्त में आप बचते हुए ज़रूर अपने आप को महसूस करोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा शनि का मीन राशि में मार्गी होना मेष थे मीन राशि वालों के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि और भी मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।